हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 11 से 20 जुलाई 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल होते चले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। यह घोषणा पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया था। 10 जुलाई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है महाराष्ट्र की तरफ से। राज्य सरकार ने बांस की खेती, श्री अन्न अभियान और ताप विद्युत उत्पादन में बायोमास उपयोग जैसे पहलों को लागू किया गया था ये राज्य सरकार द्वारा। और इन सभी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से जो है महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 में। ठीक है, याद रखिएगा इतने फैक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए क्रेडा को दिल्ली में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ के क्रेडा को दिल्ली में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है क्रेडा का फुल फॉर्म, और इसे ही जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कार्यक्रम में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को सम्मानित किया गया है। दिल्ली में हुए नाइस कार्यक्रम में क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा ने यह सम्मान जो है ग्रहण किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्री को संसदीय कार्य विभाग की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो याद रखिएगा, वन मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है। ठीक है, सरकार ने अधिसूचना जारी कर वन एवं सिंचाई मंत्री केदार कश्यप को संसदीय मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल संसदीय कार्य विभाग भी संभाल रहे थे। श्री केदार कश्यप जो हैं उनको वन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के दायित्वों के साथ साथ अब संसदीय कार्य का प्रभार भी सौंप दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ प्रदेश का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाने को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है? तो याद रखिएगा, कारली दंतेवाड़ा को जो है मंजूरी मिली है पहला छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाने के लिए। ठीक है, दंतेवाड़ा के कारली में राज्य का पहला डिजिटल तारामंडल बनने वाला है। इसका उद्देश्य विज्ञान और खगोल विज्ञान के प्रति विशेषकर बच्चों और युवाओं में रुचि और जागरूकता को बढ़ाना है। प्लेनेटोरियम निर्माण के लिए 7.95 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और केंद्र सरकार की विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना 2021 के अंतर्गत इसके निर्माण हेतु सहायता मांगी गई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लीग महिला वेट लिफ्टिंग में राज्य से किसे बेस्ट वेट लिफ्टर का अवार्ड मिला है? तो याद रखिए, ज्ञानेश्वरी यादव को जो है देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर का अवार्ड मिल गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव ने खेलो इंडिया जोनल लीग महिला वेट लिफ्टिंग में सीनियर वर्ग में 83 किलोग्राम स्नैच और 101 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क के साथ कुल 184 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। छत्तीसगढ़ की 20 महिला खिलाड़ियों ने पुरस्कार और नगद इनाम जीता है। यह प्रतियोगिता भुवनेश्वर के बीजू पटनायक लिफ्टिंग हॉल कलिंगा स्टेडियम में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दीनदयाल अंत्योदय योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बिलासपुर नगर निगम को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बिलासपुर नगर निगम को। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। राज्य के शहरी विकास अभिकरण सूडा और
4 नगरीय निकाय बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा का चयन किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय स्पार्क अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार स्पार्क अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बिलासपुर नगर निगम को 3 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या के श्रेष्ठ निकायों में पूरे देश में प्रथम स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दुनिया के 10 सबसे बड़ी खदानों में छत्तीसगढ़ के गेवरा और कुसमुंडा खदानों को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, दुनिया के 10 सबसे बड़े खदानों में गेवरा और कुसमुंडा को दूसरा और चौथा स्थान मिला है। ठीक है, सबसे बड़े खदानों की लिस्ट में गेवरा और कुसमुंडा जो है, गेवरा जो है दूसरे स्थान पर है और कुसमुंडा चौथे स्थान पर है। ठीक है, लेफ्ट में आपका गेवरा खदान है, राइट में आपका जो है कुसमुंडा खदान है, जो कि दूसरे और चौथे स्थान पर है। विस्तार पर बात करेंगे, worldatlas.com ने कोयले की सबसे बड़ी खदानों की सूची जारी की है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के गेवरा और कुसमुंडा ब्लॉक दूसरे और चौथे स्थान पर हैं। कोरबा जिले में स्थित दोनों खदानें सालाना 10 करोड़ टन से अधिक कोयला उत्पादन करती है, जो देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। गेवरा की वार्षिक टन उत्पादन क्षमता याद रखेंगे 7 करोड़ टन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राज्य के प्रतिष्ठित मिर्जा मसूद का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? याद रखिएगा, ये एक प्रसिद्ध रंग निर्देशक थे। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे, मशहूर रंग निर्देशक और आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक मिर्जा मसूद का इंदौर में हाल ही में निधन हो गया 80 वर्ष की उम्र में। वे 1988 में सियोल ओलंपिक खेलों में आकाशवाणी कवरेज दल के सदस्य थे। ओलंपिक खेलों में उनकी आवाज को हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने कई नाटक लिखे तथा उनके निर्देशन भी उन्होंने किया था, उनका निर्देशन भी किया था, जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, जहाज फूट गया है, जंगी राम की हवेली, जुलूस, बकरी व अन्य लोक कथाएं। उन्हें जो है चक्रधर सम्मान, चिन्हारी सम्मान और अन्य विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI कहां आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेंगे? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में यह अभ्यास जो है पिच ब्लैक आयोजित हुआ है, जिसमें भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI जो है भाग ले रहे हैं। विस्तार पर बात करेंगे, पिच ब्लैक 2024 अभ्यास 12 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उड़ान गतिविधि है। यह पहली बार जून 1981 में न्यू साउथ वेल्स में RAAF बेस विलियम टाउन में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में 4,435 कर्मियों और 140 से अधिक विमानों के साथ 20 देश जो है भाग लिए थे। ठीक है, हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखेंगे, GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना, यानी कि गेंस 2024। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा शुभारंभ किया गया है। विस्तार में बात करेंगे, 10 जुलाई 2024 को कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE की GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना गेंस 2024 की शुरुआत की गई है। यह एक अभिनव योजना है जो शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान तलाशती है और देश में निर्मित व पोषित स्टार्टअप्स का उपयोग करके प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है। यह पहल भारत सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया नीतियों के अनुरूप है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग द्वारा कितने सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? तो याद रखेंगे, 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है 16वें वित्त आयोग द्वारा। विस्तार पर बात करेंगे, 9 जुलाई को टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR या संबंधित मामलों पर आयोग को सलाह देने के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा 5 सदस्यों वाली एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक पूनम गुप्ता को सलाहकार परिषद का संयोजक नियुक्त किया गया है। सलाहकार परिषद की भूमिका और कार्यों में आयोग को कागजात या शोध अध्ययन तैयार करने और वित्त आयोग द्वारा आदेशित अध्ययनों की निगरानी या मूल्यांकन करने में सहायता करना शामिल होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न आपका है जैविक रूप से उत्पादित वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता 8 जुलाई को लागू हो गया है? तो याद रखेंगे भारत और ताइवान के बीच समझौता लागू हुआ है जैविक रूप से उत्पादित वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। यह पारस्परिक मान्यता समझौता MRA दोहरे प्रमाणन से बचकर जैविक उत्पादों के निर्यात को आसान बनाएगा। इससे अनुपालन लागत कम हो जाएगी और अनुपालन आवश्यकताएं सरल हो जाएंगी। यह समझौता चावल, प्रसंस्कृत खाद्य, हरी काली और हर्बल चाय, औषधीय पौधों के उत्पादों जैसे प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों के ताइवान को निर्यात का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपेडा और ताइवान की कृषि और खाद्य एजेंसी इस समझौते की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में भारत में किसकी नई प्रजाति स्क्वेलस हिमा की खोज की गई है? तो याद रखेंगे ये डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति है जिसका नाम है स्क्वेलस हिमा। ठीक है, स्क्वेलस हिमा जो कि डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति है, इसकी खोज भारत में की गई है। विस्तार पर बात करेंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक ने अरब सागर के किनारे केरल में शक्ति कुलंगरा मछली पकड़ने के बंदरगाह से इस प्रजाति की खोज की है। स्क्वेलस स्क्वेलिडे परिवार में डॉग फिश शार्क की एक प्रजाति है। इन्हें आमतौर पर स्पर डॉग के रूप में जाना जाता है। इनकी विशेषता चिकनी पृष्ठीय पंख ऋण होती है और सेंट्रोफोरस और स्क्वेलस प्रजातियां अपने उच्च स्क्वेलिन युक्त यकृत तेल के लिए उपयोग की जाती हैं। सेंट्रोफोरस स्क्वालिफॉर्म शार्क का एक वंश है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका देखते हैं हाल ही में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे नागालैंड को जो है बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। बागवानी के विकास के लिए नवीन नीतियों और रणनीतियों को लागू करने में नागालैंड के असाधारण कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में नागालैंड की महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री साल्हो क्रूस ने पुरस्कार प्राप्त किया है। ये नागालैंड की महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री है। नागालैंड ने 3 बागवानी फसलों के लिए सफलतापूर्वक GI पंजीकरण प्राप्त किया है। ये फसलें नागा मिर्चा, नागा ट्री टमाटर और नागा स्वीट खीरा है। ठीक है, ये फसलें इंपॉर्टेंट है नागालैंड की, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है विझिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह ने, यह केरल का बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह है। विझिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह ने अपने पहले कंटेनर जहाज का स्वागत कहाँ किया है? इसका नाम क्या है? याद रखेंगे। ठीक है, इसका स्वागत किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जहाज का सैन फर्नांडो। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। सैन फर्नांडो नामक विशाल मालवाहक जहाज चीन से भारत के सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विझिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर पहुंचा है। भारत के सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह ने जहाज के आगमन का स्वागत 4 टगों से पानी की सलामी के साथ किया है। ठीक है, यह जहाज चीन के जियामिन बंदरगाह से आया है और इसका स्वामित्व प्रसिद्ध शिपिंग कॉरपोरेशन मेस्क के पास है। इसकी क्षमता 8000 से 9000 TEU है और 300 मीटर लंबा मालवाहक जहाज सैन फर्नांडो विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड VISL पर 1900 कंटेनर उतारेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है हाल ही में पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार INS दिल्ली को प्रदान किया गया है। ठीक है, विशाखापट्टनम में आयोजित वार्षिक फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में INS दिल्ली को पूर्वी बेड़े में सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में चुना गया है। 14 जुलाई को पिछले वर्ष के दौरान पूर्वी बेड़े की परिचालन उपलब्धियों को स्वीकार करने और जश्न मनाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, कार्वेट OPV LST में सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार INS कवारत्ती को दिया गया था, जबकि INS शिवालिक, INS सुमेधा और INS सुमित्रा को पिछले 1 साल में विभिन्न चुनौतीपूर्ण मिशनों को पूरा करने के लिए सनराइज फ्लीट के सबसे उत्साही जहाज घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल
कांग्रेस IMC 2024 के लिए थीम के रूप में द फ्यूचर इज नाउ लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे इसे श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने लॉन्च किया है। विस्तार में बात करेंगे, उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 एप्लीकेशन और वेबसाइट भी लॉन्च की है, जो पंजीकरण के लिए एक अनूठा इंटरैक्टिव ऐप है। मंत्री ने स्टार्टअप और MSME के लिए परीक्षण योजना भी शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में स्टार्टअप और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों MSME के लिए वित्तीय बोझ को कम करना है। इस योजना के तहत उत्पादन की गुणवत्ता और बाजार पहुंच के लिए आवश्यक परीक्षण और प्रमाणन लागतों के लिए प्रति स्टार्टअप या MSE को 50 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कितने न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या पूर्ण हो गई है? तो हाल ही में 2 न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण किए गए हैं, जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की जो संख्या है ये पूर्ण हो गई है। ठीक है, 18 जुलाई को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह ने पद की शपथ ली और मणिपुर से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले पहले न्यायाधीश बने हैं। तथा मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश R महादेवन ने भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद शपथ ली है। ठीक है, शपथ ग्रहण के साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। याद रखेंगे कि 1 सितंबर 2024 को न्यायमूर्ति हिमा कोहली की सेवानिवृत्ति होगी और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ होंगे, जो इस साल 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम है, किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की गिनती करें। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग काउंसिल ने 1989 में 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी। यह दिवस पहली बार 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। दिसंबर 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाना जारी रखने का फैसला किया। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब को पार कर गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हर साल अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे इंटरनेशनल मलाला डे 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किया था। और 2012 में पाकिस्तान में महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई थी। ठीक है, दिसंबर 2014 में वह 17 साल की उम्र में, याद रखेंगे 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनी। 2015 में यूसुफजई के सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नाम 3162001 मलाला रखा गया था। अगला प्रश्न आपका है, प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। ठीक है, यह दिन स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रासंगिक तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य कौशल के विकास के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका विषय है शांति और विकास के लिए युवा कौशल है। ठीक है, यह विषय जो है शांति, निर्माण और सतत विकास में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 में इस दिन की स्थापना की थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है हर साल, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। ठीक है, यह दिवस 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर नवंबर 2009 में नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया और इसे पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। इस वर्ष का इसका विषय है गरीबी और असमानता से मुकाबला करना हमारे हाथ में है।
10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक के रूप में निर्वाचित अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, याद रखेंगे, तथा दक्षिण अफ्रीका में उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है मनाया गया है, इंटरनेशनल चेस डे। यह दिन विश्वनाथन आनंद, रमेश बाबू, प्रज्ञानंद और मैग्नस कार्लसन जैसे शतरंज खिलाड़ियों और समाज पर उनके सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालता है। यूनेस्को ने 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का विचार प्रस्तावित किया था और अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना के उपलक्ष्य में 1966 से यह दिन मनाया जाता आ रहा है। ठीक है, 20 जुलाई को तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1924 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना हुई थी। ठीक है, पेरिस में हुई थी, याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न आपको देखना है कि हाल ही में PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर जो है देना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि हमारे एकेडमी में अभी न्यू बैचेस स्टार्ट हैं, और अगर आप बैच के लिए, न्यू बैच के एडमिशन के लिए या फिर बैच से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।